बहुत बड़ी उठापटक हो रही है। जब चुनाव आता है तो लोग अपनी अपनी उपलब्धियां कमाते हैं और ज्यादातर लोग राजनीतिक उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए, कहते हैं ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। 3 साल पहले जब दुख आया देश के अंदर, बहुत सारे चुने हुए नुमाइंदे घरों से ही नहीं बाहर निकले। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो रात के 2 बजे 3 बजे भी पूरे देश का संज्ञान लेता था। मैं प्रत्यक्ष हूं आपके सामने। मैं 21 दिन शमशान घाट से बाहर नहीं निकला जब 150-200 लाशों की एवरेज चल रही थी। मुझे लोगों के फोन आते थे, जल्दी संस्कार करा दीजिए। रात के 2:30 बजे 27 सितंबर 2021 को जब मुझे एक फोन आया कि शंटी जी पीएमओ से फोन है, तो मैंने सोचा ये भी कोई इसलिए फोन होगा कि जल्दी संस्कार करा दीजिए। लेकिन जब उन्होंने फोन किसी को दिया और उन्होंने कहा कि शंटी जी हम आपको लाइव देख रहे हैं टीवी पे, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहे, जय हिंद। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार एक देश का प्रधान सेवक रात के 2:30 बजे भी जाग सकता है और माइक्रो लेवल पे जाके संज्ञान ले सकता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। वो सच है कि इस राष्ट्रीय राजधानी में अगर प्रधानमंत्री जी सीधा ध्यान नहीं देते, गृह मंत्री जी सड़क पे नहीं उतरते, तो शायद लाशें सड़कों के ऊपर बिछी होती। क्योंकि दिल्ली की सरकार ने जो किया, आपने देखा कि 25 लोग एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर गए। एक रात और 25 लोग। और बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर मर गया। ऑक्सीजन नहीं, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। तो उस समय मुझे लगता है कि हमें राजनीति से हट के सोचना चाहिए। हमारे परिवारों की, हमारे बच्चों की जिन्होंने उस समय रक्षा की और खुद सड़कों पर उतरे, उन्होंने आके सेवा कराई, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा आप वोट देना आपका अपना अधिकार है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हमारे साथ दुख में कौन खड़ा हुआ था। भाई मेरा तो दिल ये कहता है कि इनसे अच्छी कोई चॉइस नहीं हो सकती है जिन्होंने देश की सेवा की है। क्योंकि बातें करने वाले, राजनीतिक लुभावने, प्रलोभन देने वाले, और जहां तक मैं अपने मजहब की बात करूं, जहां तक मैं सिख कौम की बात करूं, तो मुझे लगता है जो इस 10 साल के अंदर हमारी इस शान को बरकरार रखा है, चाहे वो करतारपुर साहब का द्वार का मामला हो, चाहे हेमकुंड साहब का रोप वे हो, चाहे वो साहिबजादों के लिए उनकी शहादत को सैल्यूट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एयरपोर्ट पे बैठा था मुंबई में, मेरे साथ कुछ नॉन सिख फैमिलीज बैठी थी, महिलाएं। वहां मूवी चल रही थी साहिबजादों की। दोस्तों एक महिला मुझे कहती है, मिस्टर सिंह जो ये टीवी पे चल रहा है, क्या ये जेन्युइन चल रहा है? ये ऐसा हुआ था? मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि सरकार गलत दिखा सकती है? क्या आप समझते हैं कि इस सरकारी एयरपोर्ट पे कुछ नकली दिखा सकते हैं? ये असल में कुर्बानियां हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब से लेकर साहिबजादों तक हुई। उस महिला ने उस स्टोरी को सुनते ही चुन्नी अपने सिर पे ले ली और सैल्यूट किया इस कुर्बानी को। तो इस कुर्बानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सीबीएसई की किताबों में पहुंचाने के लिए जो प्रयास मोदी जी ने किए, उसे हम कैसे भूल सकते हैं जी। मैं ज्यादा ना कहते हुए ये कहूंगा कि हमें सोच के दिल से वोट जरूर करना है, अपना वोट नहीं छोड़ना है, ऐसे निशान दिखाना है, और वोट उसको करना है जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हुआ था।